इस समय ताज़ा खबर ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक जो है उसके नतीजे आ गए हैं। मुनाफा 9,110 करोड़ पर आकर खड़ा हुआ है। यहाँ पर 10,000 करोड़ का अनुमान जरूर था, लेकिन उसके आगे 9,110 करोड़ का मुनाफा देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम का भी फिगर जो हमारे सामने आ रहा है वो 31,800 का आ रहा है। डिविडेंड आपके सामने यहाँ पर 7 रुपये 10 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड यहाँ पर कंपनी ने अनाउंस किया है। तो ये एक खबर। और चौथी तिमाही में जो मुनाफा है या एक्सपेक्टेशन से कुछ कम दिख रहा है, लेकिन बाजार को पसंद आ रहा है। शायद 2% ऊपर अभी स्टॉक है। देखेंगे धीरे धीरे कैसे यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसके नतीजे। आय जो है उस पर भी नज़र होगी। नेट इंटरेस्ट इनकम आपके सामने 31,800 करोड़ के पास जो है ये नंबर आके खड़ा हुआ है। हालांकि मुनाफा जो है वो बाजार की उम्मीद से थोड़ा सा कम ज़रूर है। तो फोकस रखेंगे हम एसबीआई के नतीजों पर। जैसे जैसे और डिटेल्स आती जाएंगी हम आपको वो आंकड़े बताते जाएंगे। स्टॉक पर नज़र डालिए एक बार। करीब 2% के आसपास ये स्टॉक ऊपर था कुछ समय पहले। अभी जो है करीब 1.5% की यहाँ तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। आज बाजार में तेज़ी ज़रूर है। स्टॉक जो है अब इस समय करीब 670 के भाव पर 1.5% ऊपर। कुछ और आंकड़े अगर हम देखें तो यहाँ पर डिविडेंड का नंबर हमारे सामने है। 7 रुपये 10 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया गया है। एनआईआई आपके सामने 31,198 करोड़ का एनआईआई आया है और मुनाफा 9,110 करोड़ का। तो ये फिलहाल आंकड़े हैं आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। इस पर हम नज़र लगातार बनाए रखेंगे। फिलहाल बाजार में भी हम देख रहे हैं कि तेज़ी का माहौल बना ही हुआ है। 16,040 के ऊपर इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और इसके साथ साथ एसबीआई के नतीजों पर नज़र हमारी लगातार बनी हुई है। एक्सपर्ट्स को भी शामिल करेंगे, समझेंगे कि ये जो नंबर आया है हमारे सामने 6,451 करोड़ से बढ़कर 9,110 करोड़ का जो प्रॉफिट का फिगर है इस बैंक के लिए, क्या मायने रखते हैं। हमारे साथ बंटी चावला जी जुड़ रहे हैं। स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। फेस ऑफ इट नंबर्स कैसे दिखाई देते हैं आपको एसबीआई के? 9,110 करोड़ का प्रॉफिट है यहाँ पर और 31,198 का नेट इंटरेस्ट इनकम, 7 रुपये 10 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड। नंबर्स अगर देखा जाए तो थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी कम आया है। जो मार्केट एक्सपेक्टेशन था 9,700 के आसपास, तो 9,100 आया है। तो अगर मैं थोड़ा सा प्रोविजन की तरफ देखूं तो प्रोविजन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और उसमें एक अच्छी बात है कि एसेट क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हुआ है ये क्वार्टर में, वो एक पॉजिटिव है। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा कि प्रोविजनिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्यों ज़्यादा आया है, क्योंकि हमने मोटा मोटी देखा था दूसरे बैंक्स में कि ये क्वार्टर प्रोविजन कम हुआ है क्योंकि पहले से ही काफी अच्छा पीसीआर था और इम्प्रूवमेंट था एसेट क्वालिटी में। लेकिन इनका थोड़ा सा प्रोविजन ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा लोअर आया है। लेकिन ये बाकी लोन ग्रोथ अगर देखा जाए तो लोन ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग आया है, 11.6% ऑन अ वाई बेसिस। अगर मैं इंडस्ट्री से तुलना करूं तो इंडस्ट्री 9.5%, 9.5% से ग्रो हुआ था, तो इंडस्ट्री ग्रोथ से भी ज्यादा बेटर आया है। तो ओवरऑल मुझे लगता है काफी स्ट्रांग नंबर दिया है उन्होंने। करेक्ट। यहाँ पर एनपीए पर क्या व्यू है? हम देख रहे हैं कि इनका नेट एनपीए जो है वो करीब 1.34 से घटकर 1.02 तक पहुंच गया है और ग्रॉस एनपीए भी जो है वो 3.97 पर पहुंचा है। दोनों में हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिली है। उस पर क्या व्यू होगा आपका? जी, आपने जैसे बोला काफी अच्छा है, एसेट क्वालिटी काफी इम्प्रूव हुआ है, 3.97 वर्सेस 4.5। इसमें सिर्फ एक ही चीज देखने लायक होगी कि स्लिपेजेस, जो हम फ्रेश स्लिपेजेस देखते हैं एनपीए में कितना हुआ है, उसके अगेंस्ट अपग्रेड्स, रिकवरीज और राइट ऑफ। नहीं तो मोटा मोटी जब हेडलाइन देखे तो हेडलाइन के हिसाब से काफी स्ट्रांग नंबर दिया है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी। ओके, तो यहाँ पर व्यू जो निकल कर आ रहा है कि वो एनपीएस जो घटे हैं, ये तो अच्छी बात ही है। मुनाफा हालांकि बाजार ने उम्मीद किया था 9,700 के आसपास, लेकिन 9,100 के आसपास ये फिगर आपके सामने आया है। स्टॉक आपके सामने आप देख रहे हैं करीब 1.5% की तेज़ी के साथ। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में हम देख रहे हैं गिरावट देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 31,198 करोड़ पर पहुंचा है आकर।
हमारे साथ आदित्य शाह भी जुड़ गए हैं जेएसटी इन्वेस्टमेंट्स के। आदित्य, स्वागत आपका। आपका पहला रिएक्शन स्टेट बैंक के नंबर्स पर। मुनाफा यहाँ पर बढ़ा जरूर है 6,500 से 9,110 तक, लेकिन स्ट्रीट की उम्मीद कुछ 10,000 के आसपास थी, 9,700, उससे कुछ कम दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो हो सकता है वहां पे मिस है, बट ओवरऑल बहुत ही स्ट्रांग रिजल्ट है। बैंक ने 11% की लोन ग्रोथ दिखाई है। एसेट क्वालिटी जो है वो भी स्टेबिलाईज हुई है, और प्रोविजन जो है वो बैंक के 11,000 करोड़ से कम होके अब 7,000 करोड़ की तरफ आ गए हैं। तो ये एक बेस सेट कर रहा है अगले 3 से 4 साल के लिए। यहाँ पे एसबीआई और बाकी सारे बैंक जो है वो स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ देंगे। ओवरऑल बिल्कुल भी रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यूएशन भी बैंक का जो है वो भी सस्ता है। तो ओवरऑल बहुत ही हैप्पी हूँ। प्रोविजंस अंडर कंट्रोल है। एनपीए जो है वो 4.5 से कम होके 3.97% की तरफ आ गए हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट जैसे कि पिछले एनालिस्ट ने कहा कि स्लिपेजेस के नंबर को देखना होगा, वो थोड़े लैग से आता है। हाउएवर बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, और मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि वो FY23 में डबल डिजिट लोन ग्रोथ रहेगी। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा मोमेंटम बन रहा है एसबीआई के अंदर। अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नतीजे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। एनपीएज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो कम हुए हैं, ये एक अच्छी बात है ज़ाहिर तौर पर एक बैंक के लिए। मुनाफे के फ्रंट पर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी मार्केट की शायद, लेकिन मुनाफा काफ़ी हद तक बढ़ा है। एनआईआई भी बेहतर रहा है। स्टॉक आपके सामने एक ज़ोरदार बड़ी कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पर चार्ट में, 1.5% ऊपर इस समय एसबीआई का स्टॉक दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया आदित्य और बंटी समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये है स्नैपशॉट देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों का, और डिटेल एनालिसिस भी लेकर आएंगे हम आगे।